हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 22 से 26 सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में? द एम्परर। एंड 22 से 26 सितंबर के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? नाइट ऑफ कप्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए? एस ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए? सो आप किसी एरीज और कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि या तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, किसी तरह की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर इन जनरल आप किसी पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, फ्रेंड जोन टाइप से बातचीत हो रही है आपकी। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप कोई डिसीज़न ले रहे हो और उसी पर स्टिक हो, ठीक है। फ्यूचर में आप एक मूवमेंट में तो हो, लेकिन एक कांस्टेंट वेटिंग भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, ओवरसीज़ ट्रैवल या डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मे बी आप ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से या तो कनेक्ट करना चाह रहे हो या तो फिर आप इन जनरल किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज लाइक एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, प्लस यहाँ पे एक मेजर मेंटल क्लैरिटी भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है और आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आप किसी पर्सन से हो सकता है ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली कमिटेड हो, या इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट फिर भी आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इन जनरल आप इस पर्सन से शादी वगैरह के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में एम्परर क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? लेट्स सी। सो यार आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और उसी के साथ कोल्ड और डिटैच भी हो चीज़ों से, लोगों से मे बी। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ सिग्निफिकेंटली चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या आप किसी पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहे हो मे बी आपकी लाइफ में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में? सो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच फील कर रहे हो इस पर्सन से, या फिर आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो बट ये आपसे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिटैच एनर्जी है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि एक्वेरियस अभी आपके लिए एक वेटिंग है। अगर आप लाइक स्पेशली मैरिज वगैरह के लिए आपकी लाइफ में अभी भी एक इंतज़ार है, वेटिंग है। सो या मैं देख रही हूँ कि चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज भी हो रही हैं, उसी के साथ थोड़ा बहुत आप हर्ट भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन को लेके आप बहुत पैशनेट हो या एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो फुल क्लैरिटी के साथ, ठीक है।
चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? सो इवन दो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है या जो भी है, फियर बना हुआ है, इनसिक्योरिटीज़ बनी हुई हैं आपकी लाइफ में किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके, मे बी किसी पर्सन को लेके, ठीक है, डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, डीप रूटेड फियर्स हैं, अननोन फियर्स हैं, बट फिर भी आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी कैंसर पाइसेस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।